नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल गुरु गोरखनाथ पर। स्वागत करता हूँ सभी भाई बहनों को। आज मैं फिर से हाजिर हुआ एक नई जानकारी के साथ। और आज बात करते हैं हम नवरात्रि की जो पूजा आ रही है। तो बहुत से मेरे को मैसेज आए थे भाई बहनों के कि हम कौन सी पूजा करें। तो नवरात्रि में आप माता का ही बोलता है कि आवाहन या उनकी उपासना ही करनी चाहिए आपको। बहुत से मंत्र हैं जिनकी इष्ट निकलती है, वो इष्ट वाली अपनी देवी की पूजा कर सकते हैं। और साधना दिन ये शुभ माने जाते हैं। आप साधना कोई भी कर सकते हो, चाहे वो बाबा भैरव की हो, चाहे काली माता की हो, चाहे सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी की या शिव बाबा की है, किसी की भी कर सकते हो। तो ये जो मैं पूजा आपको बताने जा रहा हूँ नवरात्रि की, जो स्वयं मैंने भी की थी, तो काफ़ी लोग चाहते हैं कि छठ कर्म में माहिर हो जाए, यानी कि जो तंत्रा के 6 कर्म, उन 6 कर्मों की पावर देखना चाहते हो, महसूस करना चाहते हो आप लोग, तो वो वाली शक्ति का आभास करना चाहते हो, तो आपको सिद्ध कुंजिका के साथ साथ जो मंत्र स्क्रीन पे लिखा आएगा आपका, आपने उस मंत्र का जप करना है। आपको ये अष्टमी या नवमी या 9 दिन भी ले सकते हो, आप 8 दिन भी ले सकते हो। तो उस साधना काल में आपको इसका जप करना है टोटल 11,000 बार। उसके बाद 10वां हिस्सा हवन का होता है। आप एक माला भी कर सकते हो अपनी श्रद्धा अनुसार, जैसे आपको ठीक लगता है। और जो आखिरी दिन होगा आपका, उस दिन आपने छोटी बच्ची को, 5 साल की बच्ची हो, उनसे नीचे हो, 10 साल से नीचे वाली बच्चियों को आप खाना खिला सकते हो माता का स्वरूप मान के। और 110% बोलता हूँ, इस साधना को करने के बाद आपको अनुभूति हो जाएगा। अब तीसरे या चौथे दिन ही आपको माता दिखेगी श्रृंगार के रूप में, किसी भी रूप में दिख सकती है। आपकी भाई, जैसे आपकी बहन है कोई, अगर कोई भाई करता है, किसी की बहन है, जैसे मेरी सिस्टर है, जब मैंने की थी तो मैं अपना ही बता रहा हूँ, मेरी सिस्टर ही नवरात्रे के वो रखती है, फास्ट रखती है। तो मेरे को उसी स्वरूप में दिखी थी। मेरे को दिखता था कि वो मेरे पास आती थी, सर पे हाथ रखती थी और बोल के चले जाती थी वचन। और जब भी वह, उसके बाद कोई और भी लड़कियां आती थी, छोटी छोटी बच्चियां आती थी, जो माता का स्वरूप था, सर पे हाथ रखती थी और सर घुमाती थी, और उनके पास काफ़ी लोग बैठे होते और बताती होती थी कि तेरे घर में ये प्रॉब्लम है। तो ये स्वयं का अनुभव है, वो अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ आपको। आप इस मंत्र का जप रुद्राक्ष की माला पे कर सकते हो। माला और आसन ये सारे वो बोलते हैं कि विधि विधान लोग डालते हैं, ये लिखा हुआ कि लाल आसन चाहिए, पीला चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। जो परमात्मा है वो वासना का भूखा होता है, जैसे कि हम धूप और बत्ती करते हैं उसका भूखा होता है, और श्रद्धा भाव का भूखा होता है। भोग भोग लगाना ये एक ग्रंथों में लिखा गया। संस्कृति के अकॉर्डिंगली चीज़ जब पूर्ण की जाती है तो तभी उसका पूर्ण फल मिलता है, इसीलिए हम ये करते हैं। तो जब यानी कि संडे को शुरू हो रहा है पहला नवरात्रा, तो संडे को आपको कलश तो रखना पड़ेगा। कलश तो आपको उसकी स्थापना करनी पड़ेगी। उसके ऊपर नारियल रखना पड़ेगा आपको, कलबा यानी कि मौली से बांधना पड़ेगा आपको। उसके ऊपर स्वस्ति का निशान बनेगा पहले। नीचे आपको कोई गर्भी यानी कोई पात्र लेना पड़ेगा, न्यू। वो पात्र में आपको जल डाल के, उसमें आपको जो आपकी श्रद्धा के अनुसार है, उसमें आप जो जाने अक्षत्र डालना चाहते हो, चावल डालना चाहते हो, उसमें 1 रुपये का सिक्का डाल सकते हो आप। तो अपनी अपनी विधि है, नहीं भी डालोगे तो भी कोई बात नहीं। उसके बीच में आपको 7 या 9 आम के पत्ते रख के, तो उसके ऊपर आपको वो नारियल रखना पड़ेगा। नारियल को आप चुन्नी लपेट सकते हो, माता वाली जो रेड कलर की मिलती है, वो चुन्नी लपेट के आपने रख के माता जी का आह्वान करना। देसी घी की ज्योति लगनी है इस पूजा में, और देसी घी की ज्योति लगाने के बाद और 9 दिनों में बस इतना आपने रखना है से कि आप लहसुन प्याज कम ही खाओ। कम ही क्या, खाओ ही मत। अगर बंदी कर देते तो सबसे बेस्ट है आपके लिए। और अगर नहीं हो सकता, कोई मेरे जैसा बाहर रहता भाई, तो कोई बात नहीं, नॉर्मल खाना खा सकते हो। लेकिन पूजा जो है आप करते हो वो श्रद्धा भाव पूर्ण होनी चाहिए, गुरु के प्रति विश्वास होना चाहिए। जिनका गुरु नहीं है वो अपने इष्ट देव को ही गुरु मान के और उनका ही आवाहन करके, यानी कि उनका ही नाम लेके कि आप ही हो मालिक, आप ही देने वाले हो, आप ही लेने वाले हो, मैं आपका शिष्य या जो भी है, मैं ये साधना करना जा रहा हूँ। मैं बस आपका आशीर्वाद पाने के लिए, जन कल्याण के लिए करूँगा। और अगर मेरे मन में 1 भी % ईर्ष्या भाव या कोई भी गलत विचार है, या आपको लगता है कि इसमें कोई मेरा खुद का मनोरथ छुपा हुआ है, तो ये मेरे को सिद्धि प्रदान ना की जाए। ये आवाहन करते हुए भोले बाबा का नाम लेके, गणेश जी का नाम लेके, अपने इष्ट देव का नाम लेके, अपने पितरों और देवता का नाम लेके, अपने कुल देवता उनका नाम लेने के बाद आप इस मंत्र की कम से कम मिनिमम 11 माला 11 करोगे तो होगा। अगर मैं करूँगा यह पूजा तो मैं जप संख्या ज़्यादा दूंगा, क्योंकि मेरी बनी हुई है लय। तो मैं मिनिमम 11 माला सुबह दूंगा, 11 शाम को, 22 माला होगी। तो आप खुद ही समझदार हो, 8 दिनों में आप देख लो। जो जप मैंने 9 दिनों में करना है, मेरा 4.5 दिनों में पूरा हो जाना है। और अनुभव आपको बोलते हैं कि 11 माला पूर्ण करने के बाद अगर कोई सच्चे मन से करेगा तो पहले दिन से ही उसको ये दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। और अगर कल को कभी भी
वो बोलते हैं ना कि माता की रहमत रही, आप उस शक्ति को अगर आप बुलाना चाहो, या अगर किसी भाई बहन को कोई प्रॉब्लम आती है तो ये एक सुरक्षा कवच भी है। इसके साथ अगर आप सिद्ध कुंजिका का पाठ करते हो, 1000 का जप आप उसका भी करते हो 9 दिनों में, यानी कि एक माला आपको डेली निकालनी जरूरी है, उसकी भी एक माला आप निकालते हो तो 1000 का तो वो भी पाठ आपका सिद्ध हो जाएगा। छठ कर्म में चलेगा, क्योंकि छठ कर्म में चलाने के लिए उसके बीच में कुछ लाइनें आती हैं, समोहन की लाइन लग आती है, मारन की लग आती है, उच्चाटन की लग आती है, वो निकाल के उन्हीं से आपका काम बन जाएगा। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना पड़ेगा। मेरे 2 ब्लॉग हैं, पहला है shivgurugorakhnath.blogspot.in या .com है, दूसरा जो ब्लॉग है वो सिद्ध शावर मंत्रा .blogspot.in या .com लगा आप सर्च कर सकते हो। इसके लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा गूगल प्लस पे भी आप सेम एड्रेस से मेरे को फॉलो कर सकते हो, गुरु गोरखनाथ। और उसके अलावा एफ पे मेरे 2 पेज हैं, नाथ पंथ और शिव गुरु गोरक्षधाम, शिव गुरु गोरक्षधाम सतनाली के नाम से पेज है। तो अपना एक्सपीरियंस अगर कोई भाई बहन साधना करता है तो पर्सनली बताओ, अनुभव सबके सामने शेयर नहीं करना जब तक आपको वो वाली सिद्धि या वो वाली कृपा प्रदान नहीं होती। पूर्ण रूप से सच्चे तन मन से चलना है आपको, और सत्य के मार्ग पे चल के आपको ये वाली चीज़ मिलेगी। और मंत्रा जो है वो आपकी स्क्रीन पे ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, तो इतना सा मंत्र है, यही आपने करना है। आप करो और अपना अनुभव बताना मेरे को। और अगर आप किसी भाई को लगता है कि काली माता का करना, तो आप जब 10 महाविद्या में से जो भी माता है, जिस भी माता का, चाहे वो बगलामुखी है, ठीक है ना, चाहे काली माँ है, चाहे तारा माँ है, किसी का भी करना, तो आप उनका बीज मंत्र भी ले सकते हो, हरीम क्लीम, तो कोई भी ये मंत्र आप कर सकते हो, ठीक है ना। ये बीज मंत्रा के साथ भी काम होता है। और आपको बता दूं कि हवन डालना जरूरी है, हवन जरूर डालना है। 1 माला का हवन, अगर आप 10वां हिस्सा नहीं दे सकते हो तो 1 माला तो लगानी बहुत ज़रूरी है, हवन देना है आपको। हवन सामग्री सिंपल लेनी है, उसमें 5 मेवा मिला लो आप, उसमें थोड़ा सा देसी घी डाल दो, लुबान डालना है, लुबान भी डाल सकते हो, नहीं तो गुग्गल डाल दो। और उसके बाद उसकी आहुति देनी है। और छोटी बच्चियों को माता का स्वरूप मान के उनको श्रृंगार का सामान देना है साथ में। और हलवा पूड़ी सबके घर में बनता है, चने बनते हैं, तो वो खिलाना और उनसे आशीर्वाद लेना। दक्षिणा में जो भी आपको सही लगे वो देना है। वो बच्चियां जो आएंगी वो माता का स्वरूप होंगी और खुश होके जानी चाहिए घर से। और खाना खिलाते वक्त उनके आगे झुक के प्रणाम करना है, और उनसे वो बोलते हैं ना, पीठ पे थापी लेनी है कि माई मेरे पे अपनी कृपा सदा बनाए रखना, मेरा बिजनेस जो भी है वो सारा काम चले। तो 100% आपके सारे बिगड़े काम माई रानी की कृपा से पूर्ण होंगे। जो कोई भी भाई ये क्रिया करना चाहेगा, पहले मेरे सदगुरु महाराज का नाम ले लेना, 7 बार बोल देना, ओम शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष। और उसके बाद जब आपकी साधना पूर्ण होगी, यानी कि जैसे कि मैं आज कर रहा हूँ, 11 माला पूर्ण होने के बाद 7 बार बाबा का नाम ले देना। और जाते जाते यही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना, और अगर अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना आप। और तंत्रा मंत्रा में चलना, तो भाई साहब आपको बता दूं, और ये स्पेशली जो भी साधना हम करते हैं तो ये देवियों के लिए है। अगर लड़कियां करना चाहे तो सबसे बेस्ट है। लड़की को हमेशा किसी भी, अगर किसी चीज़ का आवाहन करना, उपासना करनी, तो माता की ही सेवा लगाए। वो ज़रूरी नहीं है, पीरो फकीरों की भी रहमत होती है, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट होती है पूजा, उसका अलग हिसाब किताब होता है, क्योंकि पीरियड्स टाइम में दिक्कत होती है हमको, तो इसीलिए वो माता का ही आह्वान करे, सबसे बेस्ट होता है। और जल्दी कृपा होती है माई की उन पे। और श्रद्धा भाव मायने रखता है, सत्य आपका मायने रखता है, गुरु प्रति भाव आपके सही होने चाहिए। और बाकी परमात्मा को मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बोलते संतुष्ट होंगे आप लोग। और देसी घी का जो दीपक लगा, और आपको बता दूं कि डेली कुछ ना कुछ भोग में देना है पहले दिन आपका। और जो भी फल रखोगे फल का जोड़ा देना। उसके अलावा अगर आप माता जी को भोग लगाना चाहते हो तो 2 पताशों में आप 2-2 लौंग डाल के दे देना, क्योंकि माता का। और आप महसूस करना आपकी ज्योति डेली व डेली लंबी होती जाएगी। साधना की सफलता में आपकी ज्योति से आवाज़ आने हो जाएगी, आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, वो तिड़ तिड़ करने लग जाएगी। तो आप समझना माता आपका, वो बोलते हैं ना कि जो साधना उसका फल मिल रहा है। और अष्टमी या नवमी जिस दिन पूजनी है उससे 1 दिन पहले आप नारियल को छील के माता के आगे रख देना। अगर माई की कृपा हुई तो उसमें दरार पड़ जाएगी, माई भोग सत्कार कर लेगी, नहीं भी करेगी तो भी प्रसाद में बांट देना। और जाते जाते कहूँगा सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन पे क्लिक करना। और हो सके तो मेरे ब्लॉग, यानी 2 ब्लॉग है, उस पर आप विजिट करना, एक्सपीरियंस पढ़ना। देन जब भी फ्री रहूँगा तो आप सभी को मैं रिस्पॉन्ड कर दूँगा। अगर आपके यहाँ पे भी कमेंट आते हैं तब भी मैं रिस्पॉन्ड कर दूँगा। अगर पर्सनली कोई बात करनी है, कोई अनुभव बताना, तो आप मेरे फेसबुक पे पेज पे बताओ। और जय जाते जाते बोलूँगा, जय गुरु गोरखनाथ, श्री शंभू जति महाराज गोरखनाथ जी महाराज को आदेश आदेश।